हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम वापिस से आईएनसीएचओ की एक बहुत ही प्यारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की एक जो प्रॉब्लम है वो लेके आए हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम हम इस तरह से लेके आए हैं कि जो बच्चे जेई मेंस और एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं वो भी इसको बहुत ही प्यारे तरीके से सोल्व कर सकते हैं अगर उन्होंने सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड ली है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आईएनसीएचओ का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आईएनसीएचओ बहुत प्यार से प्रॉब्लम बनाता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी सिमिलर पैटर्न पे आपको जेई एडवांस में भी देखने को मिलते हैं। डिफरेंस क्या होता है, यहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं और वहां पर एडवांस में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है। डिफरेंस इतना ही है, कंसेप्ट मोर और लेस जो प्रॉब्लम का है वो सेम ही रहता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से क्वेश्चंस कहां से कैसे आते हैं, वो आप लोग जरूर देखिएगा। आने वाले कुछ टाइम में वो जरूर अपडेट होगा। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं आईएनसीएचओ का एक और बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है उसमें उन्होंने इनिशियली एक बड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पैसेज दे दिया जिसके अंदर उसने कुछ डिटेल आपको दी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है एंड कंपोजेस सिंथेटिक ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ करके है ना। साइंटिस्ट का नाम दे दिया यहाँ पर कि उन्होंने नोबेल प्राइज विनिंग जो जर्मन फिजिस्ट थे उन्होंने कुछ वैल्यूएबल इक्वेशंस डेवलप करी थी और उन्होंने कुछ और पॉइंट्स बोला था। तो एक बार मैं जल्दी से ये रीड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ डाइवर्स एंड ट्रेसेस ऑफ मटेरियल एंड आल्सो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन सच एज फ्यूल सेल एंड बैटरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज द की पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल यानी इनोड या ई जो आप लोग पढ़ते हो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड नॉर्मल सेल पोटेंशियल, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। ठीक है बच्चों, वॉल्टर नर्स्ट नोबेल प्राइज विनिंग जर्मन फिजिस्ट कम केमिस्ट, ठीक है, formulated a valuable equation that relate the actual reversible potential of an electrode to its standard reversible potential E node, a thermodynamic quantity। तो जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है। मैं अभी आगे डिस्कस भी करूंगा क्वेश्चन के अंदर कि उसने ई नोड और ई के बीच में एक रिलेशन क्या किया, स्टेबलाइज किया। ठीक है, और उसके लिए कुछ उसने बोला कि फॉर ऑल द कैलकुलेशन आपको कुछ अजम्पशन मान के चलने हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एक्टिविटी। जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें तो चाहे हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ें, चाहे हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ें या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो जनरली हम एक्टिविटी के टर्म्स में बात करते हैं हायर ऑर्डर जब हम इंजीनियरिंग या हायर ऑर्डर जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन आपके 12th लेवल पे और जेई एडवांस लेवल तक या आईएनसीएचओ लेवल तक भी हम एक्टिविटी जो एक्टिव मास है उसको हम कंसंट्रेशन के टर्म में डील करते हैं फॉर एक्वस सब्सटेंस। ठीक है, आप लोग जब काइनेटिक्स पढ़ते हो या आप लोग जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हो तो वहां पर आपको बताया जाता है कि एक्टिव मास आपको किस फॉर्म में लेना है। तो वही चीज मोर और लेस ये बोल रहा है कि कंसंट्रेशन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, पहला तो पॉइंट उसने ये बोल दिया। दूसरा बोल दिया कि द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय डिफॉल्ट आपको 25 डिग्री सेल्सियस यहां पर लेना है अनलेस स्पेसिफाइड, यानी अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप सारी कैलकुलेशन यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो। एंड यूज टेबल 1 गिवन एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और फेराडे की वैल्यू 96485 देती है। ठीक है, अब यहां पर जो वो टेबल 1 की बात कर रहे हैं ना बच्चों, देखो ये प्रॉब्लम है, इसके एंड में उन्होंने यहां पर ये टेबल दी है जहां पर हमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या कर दी, उन्होंने मेंशन कर दी। तो क्यों ना इस टेबल को मैं यहां से उठाऊं और इस स्लाइड के जस्ट बाद रख दूं। क्यों, क्योंकि उसने हमें ये क्या पता आगे कहीं जरूरत पड़ जाए। तो उसने इस क्वेश्चन में सबसे एंड में दी थी, लेकिन अब हम इसको सेकंड स्लाइड पे लेके आ गए कि हमें अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इस टेबल से डाटा डायरेक्टली उठा लेंगे। बढ़ते आगे, अब उसने क्या किया, उसने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड ओवरऑल रिएक्शन फॉर दिस सेल। तो आपको पता है कि दो चीजें होती है, एक होता है एनोड और एक होता है क्या, कैथोड।
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड जो पहले लिखा होता है जब हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एनोड को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स व्हाट, क्या होने वाला है कि जो Ag प्लस है, ठीक है, अब Ag प्लस तो होगा नहीं, Ag जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो पहले किस में जा रहा होगा, Ag प्लस में जा रहा होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, और ये Ag प्लस फर्दर क्या कर रहे होंगे, SO4 2 माइनस के साथ कंबाइंड हो रहे होंगे। तो जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो हम जब बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह की निकल के आने वाली है। फिजिकल स्टेट का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि उसने फिजिकल स्टेट यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एनोड की रिएक्शन हो गई है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी एनोड पे, तो एनोड पे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ट्वाइस Ag सॉलिड क्या कर रहा है, SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है आपका, क्योंकि 2Ag प्लस से 2Ag प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Ag2 SO4 सॉलिड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये एनोड की रिएक्शन होगी। अब देखो कैथोड पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो कैथोड पे इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है, हाँ जादू ना हो जाए, ठीक है, चलो इसको हम क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो क्यों ही अपन एक काम करते हैं, सीधा इरेज कर देते हैं। तो ये लो भाई, तो यहाँ हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जो 2 H प्लस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और कौन सी गैस को रिलीज करेंगे, H2 को रिलीज करेंगे। तो ओवरऑल जो सेल रिएक्शन आने वाली है वो क्या आने वाली है, ट्वाइस Ag सॉलिड प्लस 2H प्लस, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, प्लस SO4 2 माइनस गिव्स व्हाट, Ag2 SO4 सॉलिड एंड H2 गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होने वाली है, ओवरऑल सेल रिएक्शन निकल के आने वाली है। ठीक है, तो ये उसने क्या हो गया, हाफ सेल रिएक्शन हो गई ये हमारी दोनों की, और ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। इसी के बी पार्ट में, यानी क्वेश्चन 1 के अंदर उसने 2 पार्ट दिए, पार्ट ए और पार्ट बी, और पार्ट बी में हमें बोला है कि कैलकुलेट ई ऑफ द सेल इफ ई नोड हमारे पास ये है। ठीक है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 0.1 मोलर। तो पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन क्या थी, फिजिकल स्टेट का ध्यान रखना कि 2Ag सॉलिड, अब H प्लस और SO4 2 माइनस को मैं कंबाइन कर रहा हूं तो वो क्या देगा, H2SO4। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें 0.1 मोलर दे दी गई है। गिव्स व्हाट, Ag2SO4, जो कि कौन सी स्टेट में है, यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है जिसका प्रेशर उसने 1 atm, देखो जब उसने रिप्रेजेंटेशन दिया ना वहां पर ही क्लियरली लिख दिया है 1 atm लिख दिया है। और H2SO4 आपको पता है कि एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। तो अब इसके लिए उसने ई सेल की वैल्यू पूछ ली है। तो यहां पर जो फर्स्ट पैराग्राफ में वो बात कर रहा था वो यही बात कर रहा था कि ई और ई सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ई इक्वल टू ई नोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट, तो देखो ये तो सॉलिड है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है वो 1 atm आ जाएगा। ठीक है, पावर 1 ही रहनी है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 है जो कि 0.1 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि ये log 10 बन गया। अब हमें ई नोड यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ई नोड मिल गया और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। तो ई नोड कैसे निकालें, तो देखो ये Hg है, ये Ag है ना, और हमें यहाँ पर इसका ई नोड भी कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ई नोड कैसे कैलकुलेट करें, कहाँ है भाई ई नोड, तो ये रहा Ag, ये रहा Ag। ठीक है, और क्या लगेगा हमारे पास, बस यही लगने वाला है। तो इसको हमें यहाँ पर ध्यान से यूज करना है, किस तरह से हमें यूज करना है ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना। ठीक, तो इसकी वैल्यू जब हम सोल्व करेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा। हमसे ई पूछा है लेकिन ई नोड तो क्वेश्चन ने दे दिया है ना, तो हमें ज्यादा जरूरत है ही नहीं, तो हम यहाँ से यूज कर ले माइनस 0. कितना है ये 0.627 माइनस 0.0295। ठीक है, और ये इंटू 1 हो जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 0.656। ठीक है, क्या वोल्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा ई का वैल्यू हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ये अब इसी में उसने सी पार्ट भी पूछा है।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द गिवन सेल। तो बच्चों यहाँ पर वो कमर्शियल सेल की बात कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर उसने बात किया ये क्या है, फ्यूल सेल है या बैटरीज है। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, ये कमर्शियल सेल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, कमर्शियल सेल होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो बात कर रहा है ना गिवन सेल का मतलब वो कौन से सेल की बात कर रहा है, कमर्शियल सेल की बात कर रहा है। तो जब आप लोग कमर्शियल सेल पढ़ते हो वो सब गैल्वेनिक सेल की तरह ही बिहेव करते हैं, चाहे निकल कैडमियम सेल हो, चाहे लेड स्टोरेज बैटरी हो, चाहे मर्क्यूरी सेल हो, चाहे आपका ड्राई सेल हो या लेशलान सेल हो, ये सब कमर्शियल सेल है। तो इस कमर्शियल सेल की बात करें तो इनमें से वो बोल रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेटा देखो सबसे पहले तो हम बात करें बहुत ही सिंपल सी बात कि इसका जो ई है वो नेगेटिव है, ई नेगेटिव है तो इसको चार्जिंग की जरूरत है ना। ये खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस इसमें रिएक्शन है। तो करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सेल एज रिप्रेजेंटेटेड, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कि अब कमर्शियल सेल है तो आपने कहीं उसमें सोल्ट ब्रिज नहीं देखा, तो गिवन सेल डज नॉट रिक्वायर्ड अ सोल्ट ब्रिज, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जरा हम इस सेल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें एक और सेल बना के दे दिया उसने, और इस सेल में हमें अब देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो H2SO4 की जगह CdSO4 दे दिया गया है और हमसे बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो अगेन नर्स इक्वेशन पे आते हैं, E इक्वल टू ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन n फैक्टर 2 है, log बेस 10। आपको पता है कि रिएक्शन कोशेंट यहाँ क्यों लिखते हैं, लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम की बात करता है तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है और ये के इक्विलिब्रियम बन जाता है, सभी जानते हैं। तो रख दो यहाँ पे, तो 0 इक्वल टू ई नोड माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी log बेस 10, वो क्या पूछ रहा है आपसे, के इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। अब अगर हम इसका इस सेल का क्या निकाल लें, ई नोड निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस सेल को ध्यान से देखोगे तो एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और एक कैडमियम का इलेक्ट्रोड है ना। तो सिल्वर और कैडमियम के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या चाहिए, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि यहाँ दिया है। सिल्वर का दिया है 0.8 और कैडमियम का दिया है माइनस का 0.4। तो हमें लिख लेते हैं, सिल्वर दिया है 0.8 और कैडमियम का दिया है क्या, माइनस का 0.4। ठीक, तो अब हमारा टास्क क्या है कि किसी भी तरह से इनका ई नोड मिल जाए। अब दो तरीके, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे या आप क्या करोगे, मेथड से जाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेथड से जाओ। इसका क्या करना है, ई नोड निकालना है। तो इसमें ये एनोड बन रहा है और ये क्या बन रहा है हमारा, कैथोड बन रहा है। जो उसने रिप्रेजेंटेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो ये एनोड बना है, तो एनोड बना है तो सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, यानी हमें इस रिएक्शन की बात करनी है। एजी गिव्स क्या हो जाएगा, एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ई नोड हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 0.8 और डेल्टा जी नोड क्या हो जाएगा, प्लस का n फैक्टर 1 है तो 0.8f। ठीक है, कैडमियम की बात करें तो कैडमियम रिड्यूस होगा तो Cd2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cd, तो इसके लिए जो डेल्टा जी नोड आएगा वो आ जाएगा माइनस NFe, n हमारे पास 2 है। भाई डेल्टा जी नोड कैसे निकालते हैं, देखो इधर, डेल्टा जी नोड जिन बच्चों को नहीं पता वो याद रखना, माइनस NFe नोड होता है। ठीक, n इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2, तो और माइनस यहाँ पर है और ई नोड भी इसका नेगेटिव है तो माइनस माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0.4f। ठीक है, क्या करना है, जब आप ओवरऑल यहाँ पर क्या करोगे, रिएक्शन निकालोगे तो ओवरऑल रिएक्शन आएगी 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई आपने कर ही दिया, 2Ag प्लस Cd2 प्लस, ठीक है, गिव्स 2Ag प्लस प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, कैडमियम। अब देखो जब आप ओवरऑल डेल्टा जी निकालोगे तो ये डेल्टा G1 है, ये डेल्टा G2 है, तो आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो डेल्टा जी होगा उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सोल्व करके जब आप यहाँ पर ई नोड की वैल्यू लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.2 आ जाएगा। तो ई नोड हमारे पास 1.2 आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ई नोड की वैल्यू रख देनी है, कितना, 1.2 इक्वल टू 0.0591 बाय 2
log base 10 के इक्विलिब्रियम। अब तो बट बेटा हमारी कैलकुलेशन है, एंटी लॉग आपको लेना है, ठीक है। आईएनसीएचओ के प्रॉब्लम्स में आपको एंटी लॉग के लिए कैलकुलेटर अलाउ होगा, या है ना, जनरली कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप उससे सोल्व कर सकते हो, वरना इसको सोल्व करोगे तो आपके पास है ना अप्रोक्सीमेट में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो 40.78 के आसपास वैल्यू आएगी। तो इसका जब आप ये क्या, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये log base 10 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो के इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -41। ये हमारा इस केस में आंसर निकलेगा। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इसी का उसने बी पार्ट भी पूछा है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करो करेक्ट फॉर अबव सेल। अबव सेल बोले तो इस वाले सेल के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो अब दो चीजें हैं, अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है ना, इक्विलिब्रियम पे आ गया है, तो देखो सीधा सीधा यहां से वो बोल रहा है कि ई क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा। तो देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ई नोड बढ़ता है और ई ऑफ सेल भी हमारा इंक्रीज होगा। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप अपन लोग क्लास में पढ़ते हैं, थ्योरी में मैं ये इसका प्रूफ भी लिखाता हूँ, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल था। अब ये बोल रहा है देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द डाटा इन टेबल 1, टेबल 1 बोले तो वही जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जिसमें दी हुई है, तो वो बोल रहा है कि इस टेबल का डाटा हमें यूज करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपकी बहुत सी बार पूछा जाता है कि हमें दो डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए गए, लेकिन कम प्रोपोर्शनेशन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए ई नोड सेल निकालो। तो ज्यादातर बच्चे तो बच्चों इसी में गलती कर देते हैं कि उसके लिए ई नोड सेल की वैल्यू ही सही से नहीं निकाल पाते हैं। जब तक बेटा आप ई नोड सेल की वैल्यू सही से नहीं निकालोगे ना, आपका क्वेश्चन ही नहीं आएगा। देखो आपको ये तो पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, यानी ई नोड इक्वल टू क्या करना है, ई नोड इक्वल टू आपको 0.059 डिवाइडेड बाय जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है, एन log base 10 के इक्विलिब्रियम लगाना है। ये तो आप सभी जानते हो, तो क्यों ना ई नोड की वैल्यू सही से निकाल लें। अब ई नोड की वैल्यू कैसे निकाले, तो वहां पर हमें दो ई नोड दिया हुआ है, एक दिया हुआ है Cu2 प्लस से Cu और एक दिया है Cu प्लस से Cu, लेकिन इस तरह का कुछ भी ई नोड हमारे को नहीं दिया हुआ है। यानी अब देखो यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu प्लस में जा रहा है, तो पहले तो हमें इसके ई नोड की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। जब आप इसका ई नोड निकाल लोगे तब हमें उस रिएक्शन को बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है कि कैसे निकालें, तो मैं आपको वही अप्रोच डेल्टा जी के मेथड से जाओ। कैसे जाओ, सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यूज को पहले लिख लो, जाते हैं ऊपर ही सबसे पहले। तो देखो Cu प्लस से Cu 0.521 वैल्यू सही से लिखना, और ये 0.339 है, 0.521 है प्लस से, और 2 प्लस से 0.339 एंड 0.521 क्रॉस वेरीफाई कर लो, सही लिखा है ना अपन ने, देख लो भाई ये डाटा हमें यहाँ दिया हुआ 0.52। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करें, है ना, अब हमें सबसे सिंपल सी बात है कि Cu2 प्लस से Cu जाने की रिएक्शन लिखनी है, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है पहले वो देख लो। हमें निकालना है Cu2 प्लस से हम Cu प्लस कैसे जाएंगे, ये निकालना है, इसके लिए ई नोड निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cu दे रहा है, ठीक है भाई। अब हमें Cu गिव्स Cu प्लस चाहिए, Cu गिव्स Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ई नोड तो हमारे पास है कितना 0.339, और इसका ई नोड हमारे पास हो जाएगा माइनस का 0.521, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स की है। तो अब हम इसमें डेल्टा जी का मेथड लगाते हैं, और ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी तो देखो ऐड करोगे तो क्या जाएगा, Cu2 प्लस गिव्स Cu प्लस, ठीक है, इस रिएक्शन का हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नोड निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ई नोड आ रहा है इसके लिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता है, किसके मेथड से आता है, डेल्टा जी के से आता है। तो इसके लिए जब आप डेल्टा जी निकालोगे तो डेल्टा जी नोड इक्वल टू हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, 2, तो माइनस का 2 इंटू 0.339 एफ, माइनस एन एफ ही होता है, ठीक है। और इसका डेल्टा जी जब आप निकालोगे, डेल्टा जी नोड
तो ये हो जाएगा, देखो अब माइनस इसमें भी है और आगे माइनस आता है तो माइनस माइनस का प्लस, और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व 1 है तो 1 इंटू 0.521 एफ। तो इनको जब आप सोल्व करोगे, अब क्या करना है, हमें ये रिएक्शन लानी है, हमने सीधा ऐड करी तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो माइनस एफ ई नोड इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन क्या देगा, ये देगा 0.678, यही देगा। तो माइनस का 0.678 और प्लस का 0.521, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 751, माइनस का 0.157, और यहां से माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इस केस में एफ पीछे चल ही रहा है, इनोड की वैल्यू इसके लिए आ गई 0.157। ठीक है भाई, अभी ये तो फर्स्ट का आया बेटा, अभी तो हमें क्या करना है, इससे इस रिएक्शन का निकालना है। तो इस रिएक्शन का जब आप निकालोगे तो अब क्या करना है, आपको दो रिएक्शन से ऐड करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाए, ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब दो रिएक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन यहां पर है, ठीक है, जो हमें यहां पर यूज करनी है, वो क्या यूज करनी है कि Cu, ये रहा Cu का है, ये रहा, गिव Cu प्लस, एक तो हमें ये रिएक्शन चाहिए प्लस इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमें कौन सी रिएक्शन चाहिए, Cu2 प्लस गिव Cu प्लस, Cu2 प्लस गिव Cu प्लस, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों को ऐड करके हमारी रिएक्शन आएगी। तो Cu गिव Cu प्लस कहाँ है बेटा, Cu गिव Cu प्लस, ये रहा माइनस का 0.521, इसका जो इनोड आएगा वो माइनस का 0.521 आएगा, और इसका इनोड आप निकाल चुके हो Cu2 प्लस से Cu प्लस का, वो है 0.157, ठीक है। तो ओवरऑल जो डेल्टा जी आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे, आप इनका डेल्टा जी निकालोगे, तो डेल्टा जी वन क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा माइनस का एन एफ ई नोड, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको है ना नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, यहाँ आपको काफी ज्यादा क्लस्टर हो जाएगा, तो इसको हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे Cu गिव्स Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यही है, तो इसका इनोड हो गया माइनस का 0.521, इनोड हो गया माइनस का 0.521। सिमिलरली Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, इसका इनोड आ गया हमारे पास 0.157। ओवरऑल रिएक्शन की हम बात करें तो दोनों को ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस Cu2 प्लस गिव्स व्हाट 2Cu प्लस, आ गई हमारी डिजायर्ड रिएक्शन। अब हम इनोड सीधा ऐड नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इनोड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम इनका डेल्टा जी निकालेंगे। तो जब डेल्टा जी आप निकालोगे तो डेल्टा जी नोड क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, माइनस NFe होता है, तो रख दो इसको, तो देखो माइनस माइनस प्लस 0.521 इंटू एक ही इलेक्ट्रॉन है तो F हो जाएगा, ये तो डेल्टा जी नोड 1 हो गया, ठीक है। N1 है यहाँ पे, एक ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका जो डेल्टा जी नोड 2 हो जाएगा वो माइनस NFe, तो यहाँ माइनस ही रहने वाला है, माइनस का एक इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 0.157 F। अब जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो डेल्टा जी भी ऐड करोगे, सीधी सी बात है। तो जब डेल्टा जी ऐड करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा माइनस का F ई नोड इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.521 माइनस 0.157 क्या F, तो F से F कैंसिल आउट, यानी माइनस का ई नोड विच इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 11 ये आ रहा है हमारे पास 0.364, तो ई नोड की वैल्यू हमारे पास यहां से माइनस का 0.364 के आसपास निकल के आती है। अब जब ई नोड आ गया ना बच्चों, तो देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, हमने क्या बोला था, ये वैल्यू है, अब उसको आपको यहाँ पे रख देना है, तो ई नोड इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log बेस 10 क्या के इक्विलिब्रियम। अब तो आपकी कैलकुलेशन है, ई नोड हम निकाल चुके हैं,
ठीक है, इसको यहाँ पुट कर दो। जब आप इसको यहाँ पुट करोगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो ये जो के इक्विलिब्रियम यहाँ से निकल के आता है, ये निकल के आता है 6.99 इंटू 10⁻⁻7 के आसपास। कैलकुलेशन का थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत सारी होती है, ठीक है, भर भर के कैलकुलेशन होती है, और है ना, उसी को आपको सही से करना है, क्योंकि अगर आपने ई नोट सही से नहीं निकाला तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है उसी क्वेश्चन का, ठीक है। यहां तक उसने क्या बोला कि पहले आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया। अब क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालो, किसकी, Cu प्लस आयन की। Cu सॉलिड है एक्सेस में और Cu2 प्लस आयन हमें 0.01 दे रखा है। तो पहले तो रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन क्या है, Cu सॉलिड प्लस Cu2 प्लस आयन एक्वस गिव्स व्हाट, क्या दे रहा है आपको, ये 2Cu प्लस आयन एक्वस दे रहा है, यही है, दे दिया। अब क्या, अब वो बोल रहा है कि आपको इसके लिए पता है ना ये के इक्विलिब्रियम क्या है, अभी अभी हमने निकाला है, तो 6.99 इंटू 10⁻⁻7 के आसपास के इक्विलिब्रियम आया। कैसे लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। अब उसने Cu2 प्लस आयन की देखो वैल्यू यहाँ पर दे दी है, दे दिया। तो देखो इसको आप लिखो Cu प्लस का स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू है 10⁻⁻2 विच इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं इसको है ना 69.9 लिख देता हूं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना आसान हो जाएगी, और 10⁻6 कर देता हूं। ले जाओ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Cu यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर इक्वल टू 69.9 इंटू 10⁻⁻8। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। अब तो हमें है ना रूट लेना है दोनों तरफ, 10 की पावर भाई हमने क्या किया है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई तो 10 से डिवाइड, तो इसको यहाँ पे -8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब ये -8 करेंगे बच्चों तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब इसका अंडर रूट ले लो, तो यहाँ से Cu प्लस इक्वल टू रूट 69.9 इंटू 10⁻⁻5। अब आपको होता है 8 8 64, तो ये 8.3 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। तो ये हमारे Cu प्लस आयन की क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गई। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट बी। तो देखो बच्चों पार्ट सिंपल ही था, अगर फर्स्ट पार्ट आप कर पाते, करेक्ट आंसर निकाल पाते, तो ही आप इसका क्या कर पाओगे, सेकंड पार्ट सोल्व कर पाओगे, वरना ऐसे क्वेश्चंस को आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये कनेक्टेड होते हैं एक के बाद एक, अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो ही आप इसके सेकंड पार्ट को सोल्व कर पाओगे। क्लियर है, चलो बढ़े अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास ये है कि एक सॉल्यूशन है 0.01 मोलर SnCl2 का, ठीक है, 0.1 मोलर उसमें KCl भी प्रेजेंट है, वह सस्पेक्टेड टू कंटेन PbCl2, उसमें CbCl2 होने के चांसेस है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, द लेड कंटेंट वाज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रो डिपोजिशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो डिपोजिशन आप सभी जानते हो, यूजिंग ए प्लेटिनम कैथोड एंड AgAgCl, मेटल मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, एनोड। द इलेक्ट्रोलिसिस वाज स्टॉप व्हेन SN जस्ट स्टार्टेड टू डिपॉजिट, यानी जैसे ही SN का डिपोजिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, रिएक्शन वहीं रोक दी जाती है। ठीक, यहां तक क्लियर, क्यों, क्योंकि पहले हम पूरा का पूरा किसको डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, Pb2 प्लस आयन को डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, ऑन द कैथोड द शाइनी मेटेलिक लक्चर ऑफ SN मेक इट विजुअली पॉसिबल। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि वहां पर रिएक्शन को हमें रोकना है, तो SN क्या होता है, शाइनी नेचर का होता है, तो जैसे ही वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा वहां पर शाइनिंग नेचर शो हो जाएगा उसका, और हम रिएक्शन को रोक देंगे, या सेल रिएक्शन को, या हम जो भी करंट वहां पे पास करा रहे हैं उस स्विच को बंद कर देंगे। अब वो बोल रहा है कि राइट द बैलेंस रिएक्शन फॉर डिस्पोजिशन ऑफ Pb। तो अब देखो बहुत ही सिंपल है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड एनोड क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा, 2Cl माइनस की प्रेजेंस में होगा, तो क्या देगा ये 2Cl, क्यों, सिंगल ही Cl रहेगा ना। ठीक है, Ag तो +1 ही होता है, तो ये हमारा AgCl बनाएगा और प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे रिएक्शन होगी हमारी, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कौन रिड्यूस होगा, तो Pb2 प्लस आयन रिड्यूस होगा।
क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें जाएगा, पीवी में डिपॉजिट होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई कि सिल्वर के 2 एटम इन प्रेजेंस ऑफ 2Cl-, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो कर दो ऐड, 2Ag प्लस 2Cl- प्लस Pb2 प्लस, ठीक है, गिव्स व्हाट, Pb प्लस ट्वाइस AgCl। तो बच्चों ये हमारी क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ पर निकल के आएगी, ठीक है, कैथोड की रिएक्शन एंड एनोड की रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या था, पैसेज था, कौन सा, या ये हमारा क्वेश्चन था कौन सा, INCHO में आया हुआ, जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के ऊपर था। देखो होने को ज्यादा पार्ट नहीं है उसमें, 3 या 4 पार्ट ही है, लेकिन किस तरह से उसने हमारे को क्या किया है, डेटा देके उस पर हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, ठीक है, या ये हो, इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन को सोल्व किया। सबसे प्यारा पार्ट मुझे इसमें 2 क्वेश्चन लगे, ये क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन काफी ज्यादा जा रही है, तो बच्चों के गलती होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, है ना। ये भी फिर भी ठीक था, मतलब ई नोड यहाँ पर निकालना, लेकिन उसके बाद ज्यादातर बच्चे जो गलती करके आते हैं ना, वो इस वाले क्वेश्चन में करके आते हैं। बच्चों इस वाले को सही से सोल्व कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एडवांस में भी आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एडवांस के अंदर भी पूछा जा सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कि कहीं पर क्या इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज द वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, ये INCHO ने दिया था। और आज के इस लेक्चर को बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नई INCHO की बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन लेना है INCHO का, जो कि आपको डिस्कस करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं वही प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर्टिकुलर ईयर की मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, देखते हैं हमारे पास कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट अगर पॉसिबल हुआ तो हम वो डिस्कस करेंगे, वरना एक और प्यारी सी प्रॉब्लम हम जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो जरूर करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।